नमस्कार, सुप्रभात। 13 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 13 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष काल कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 13 अप्रैल 2025 को रविवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, मतलब पहला दिन है वैशाख महीने का। और रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद अमृत काल, इसके बाद बक्र काल, शून्य काल और राहु काल, निकिष काल। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा और उसके कहा यह जाता है कि उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें 1000 होने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। आज के दिन महंत काल 6 बजे सुबह से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। अमृत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर रात के 1:12 तक है। शून्य काल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर रात को 7:36 से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। राहु काल जैसा कि मैंने बताया 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त अगर जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए ऑफिस या फिर घर से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने के बाद निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी से बनी हुई चीज़ का सेवन करके घर से तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा, घर से यात्रा पे या फिर जहाँ पे भी आप ठहरे हुए हैं वहाँ से यात्रा पे निकलें। अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। Thank you very much.